अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखने वाले हैं आर्टरीज और वेन्स। तो हम इसमें देखेंगे डिफरेंस, यानी आर्टरीज और वेन्स क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कह सकते हैं नसें जो हमारी बॉडी में है। जब हम कहते हैं कि ये नस है, ये नस है और यहाँ से खून जा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि हमारे अंदर जो नसें हैं, ब्लड वेजल्स हैं, जिसको हमने बोल दिया है आर्टरीज और दूसरी को हमने बोल दिया है वेन्स। तो पहली चीज, उनका फंक्शन क्या है, उनको अलग अलग नेम से क्यों बुलाया गया, और आगे हम इसी टाइप से देखते हैं वेन्स। तो पहली चीज, उनका फंक्शन क्या है, देखते हैं आर्टरीज और वेन्स। जैसा मैंने लिखा है आर्टरीज और वेन्स, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। पहली चीज है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी दोनों का काम है ब्लड को फ्लो कराना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। लेकिन कौन क्या काम करती है। दूसरी चीज है टाइप ऑफ ब्लड कैरीज, यानी किस टाइप का ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ये आपने वर्ड सुने होंगे। ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो, यानी रिच हो वो, और डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए हमने उसको बोला है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब थर्ड पॉइंट है कि जो वॉल्स होंगी, हमारी जो नसें हैं, इनकी वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, थिक होंगी या फिर थिन होंगी, यानी मोटी होंगी या होंगी पतली। और लिखा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मीनिंग है कि किसी भी चीज को या तो स्ट्रेच करो खींचने पर या दबाने पर वो अपनी शक्ल में जब वापस आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये इलास्टिसिटी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स। वेल्व्स क्या है, वेल्व्स बोल सकते हैं वन वे डोर्स। फिर इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो साइकिल, और साइकिल में लगे होता है एक वेल्व, जहां से हम जो हवा है वो डालते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही एंट्री होती है एयर के अंदर, यानी वो जो ट्यूब होती है उसके अंदर, साइकिल के की जो ट्यूब होती है उसके अंदर एयर फिलिंग होती है ना, जब हवा पंप से डाली जाती है तो बाद में उसको उस वेल्व को बंद कर दिया जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं वन वे डोर्स। तो देखना है वेल्व कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो आ जाइए, सबसे पहले आर्टरीज, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी किस डायरेक्शन से जाएगा। तो आपको यही करना है जो मैंने आपको बताना है। क्या लिखा है, ए, और ए फॉर अवे। तो ए का मीनिंग क्या है, ये लेकर जाती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी ये हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। कहाँ लेकर जाएंगी, बॉडी पार्ट्स में, और कहाँ आगे। इसके बाद वेन्स क्या करती हैं, वेन्स जो है ब्लड को लेकर आती हैं कहाँ, हमारे हार्ट में। क्यों लेकर आती है, क्योंकि हार्ट है पंपिंग ऑर्गन, और उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनना है, इसी ने तो लेकर आती हैं। तो मैंने बोला ब्लड क्या कराती है, जो हमारी वेन्स होती हैं वो क्या कराती हैं, ये कराती हैं बैक विजिट, वी फॉर विजिट, इस वे में याद रखना, ये ज्यादा बेहतर है। वी फॉर विजिट और वी फॉर वेन। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेन विजिट, विजिट बैक टू हार्ट, यानी ये कहाँ लेकर आ रही है, अल्टीमेटली दोनों का काम है ब्लड को लेकर जाना। एक अंदर लेकर आ रही है, दूसरी बाहर लेकर जा रही है। ठीक है, आ जाइए नीचे। अब टाइप ऑफ ब्लड कैरीज। अब आर्टरी है अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम दी हार्ट यानी हमारे हार्ट से लेकर जा रही है कहाँ, रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं सारे के सारे बॉडी को हमारा ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर ब्लड सप्लाई करेगी तो वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी। वेल डन। तो कैसा ब्लड होगा, तो लिखेंगे इट कैरीज, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को O2 लिख सकती हूँ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कराती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, तो यहां पर क्या होगा, इसका अपोजिट कर दो। अब ये क्या कर रही थी, ये क्या करती है, वेन्स विजिट बैक, यानी वापस लेके आती है किसको, ब्लड को, कहाँ, हार्ट में। तो हार्ट में लेकर आ रही है, क्यों लेकर आ रही है, क्योंकि हार्ट में उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, हार्ट के थ्रू ही तो जाएगा लंग्स के पास। ठीक है, तो यहां पर क्या करेगी, ये कैरी करती है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें
कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डन। आगे आ जाइए, क्या इसका एक्सेप्शन है? जी बिल्कुल एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन है ये, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका यानी सिवाय इसके, कौन सी? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जो क्या करती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराती है, लेकर जाती है। अगर ये है तो फिर ये भी होगी, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी है एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और क्या नेम होगा? पल्मोनरी वेन। डन। सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराएंगी, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कराती है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कराती है। आ जाइए वॉल थिकनेस, यानी जो उसकी वॉल्स होंगी, जो दीवारें होंगी, यानी इनकी जो दीवारें होंगी वो कैसी होंगी, पतली होंगी या मोटी होंगी। अब इसको ये बताइए, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है तो प्रेशर ज्यादा होगा, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। क्यों है ज्यादा? क्योंकि इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? वॉल्स जो होंगी वो थिक होंगी। कैसी होंगी? थिक होंगी। एंड साथ ही साथ ये इलास्टिक होंगी। कैसी होंगी? इलास्टिक। क्यों है इलास्टिक? क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, और अगर प्रेशर ज्यादा है, इलास्टिक नहीं हुई और थिक नहीं हुई तो वो तो फट जाएंगी, और फटने की वजह से क्या होगा? फटने की वजह से तो सारा का सारा जो निजाम है, जो भी सिस्टम है, वो सारा खराब हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा तो उसकी वॉल्स मोटी मोटी होंगी, प्लस इलास्टिक होंगे। इलास्टिक मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि अपनी पोजीशन में वापस आ जाना, ठीक है, अगर उसको दबाओ या खींचो। अब यहाँ पर तो ऐसा कोई काम नहीं है, वो तो डायरेक्ट हमारे टोज से यानी पैरों से क्या लेकर आ रही हैं, या ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को डायरेक्ट हार्ट में लेकर आती हैं। कौन लेकर आती हैं? वेन्स। तो इनके पास क्या है? इनके पास जो है प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम है तो फिर लगा लीजिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। प्रेशर कम है तो इसकी जो वॉल्स होंगी, जो दीवारें होंगी, वो कैसी होंगी? वो थिन होगी, थिन होंगी। अब प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स, वेल्व्स मैंने आपको बता दिया वन वे डोर, और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बता दिया साइकिल का, जो सबने देखा है। क्या देखा है? आपने देखा है वो ट्यूब जिसके अंदर फिलिंग की जाती है एयर की, ठीक है। वन वे, एक ही रास्ता है कि भाई वहां से हवा गई, देन उसको बंद कर दिया, डन। अगर वापस आएगी तो क्या होगा? पंक्चर होगा, यानी कोई ना कोई तो डैमेज होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा कि भाई जो वेल्व है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट होते हैं हमारी वेन्स में। आर्टरी में कोई वेल्व है? नहीं, नो वेल्व्स। यहाँ पर क्या नहीं है? कोई भी वेल्व्स नहीं है, यहाँ पर होते हैं वेल्व्स, ठीक है। क्यों है ये वेल्व? ताकि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो ऐसे लिख दो, एक चीज और इसमें ऐड कर लो, प्रिवेंट। किस चीज को प्रिवेंट करते हैं? बैक फ्लो के, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। अगर हमारे लोअर बॉडी पार्ट से हार्ट में खून जा रहा है, ब्लड जा रहा है, तो अगर ये वेल्व नहीं होंगे तो क्या वो वापस नीचे नहीं जा सकता? इन वेल्व की होने की वजह से जो हमारे हार्ट में ब्लड जाता है तो वो क्या रोकता है? बैक फ्लो, वापस ना जाए हमारा ब्लड। तो आज हमने देख लिया डिफरेंस, किसमें देखा है? हमने देखा है आर्टरीज क्या है और वेन्स क्या है। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।